हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़े थे। और औरंगजेब के बाद ना जितने भी राजा आए वो राजा कैसा है, किसी न किसी के संरक्षण में आए, किसी न किसी के संरक्षण में आए। जैसे वो मुगल में नहीं पता ना किसका संरक्षण में आए, दूसरे कैसे अंग्रेजों के संरक्षण में आए, अंग्रेजों की सहायता से बनने लगे, पता ना, चाहे वो किसी दूसरे जागीरों की सहायता से बनने लगे। लेकिन औरंगजेब तक जो मुगल प्रशासन था ना वो ये अपने बलबूते पर था। किस पर था? अपने बलबूते पर था ना। मतलब इसके बाद ये तो नालायक था ही, और वो क्या था, तो ये नालायक तो ऐसा नालायक नहीं था जो राज नहीं चला सकता है, ये तो राज चला सकता था। बाकी इसके बाद जो आए जितने वो सब नालायक है। मतलब अब मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। तो अब देखिए जो शासन व्यवस्था था तो ये कब तक था? औरंगजेब तक ही इन लोग का अपना शासन व्यवस्था था। उसके बाद अपना शासन व्यवस्था नहीं रह गया। किसी न किसी आप देखिएगा पढ़ते पढ़ते जाइएगा, बाद में एकदम अंग्रेज क्या होता है इन लोग को हावी हो जाएगा सब ना। बीच में देखिएगा कि जैसे फरक्शन आएंगे लोग तो किसी न किसी की सहायता से अपने में रणनीतिकरण बन रहे हैं लोग ना। लेकिन औरंगजेब तक जो शासन व्यवस्था था वो एकदम वो किसी तरह का उसमें कोई कमी नहीं था। और इसका शासन व्यवस्था आप लोग देखे हैं, सबसे खतरनाक शासन व्यवस्था इसका था औरंगजेब का, है ना। तो यहाँ तक जब इसी में क्या होता है कि इस या मतलब औरंगजेब तक जो शासन व्यवस्था आता है उसी को मुगल शासन व्यवस्था कहा जाता है। मतलब बाबर से चल के औरंगजेब तक जो शासन व्यवस्था रहता है यही मेन मुगल शासन व्यवस्था है। नहीं तो क्या होता है कि कोई भी जब राज होता है उसको चलाने के लिए ना कुछ व्यवस्था करना पड़ता है, प्रशासनिक व्यवस्था होना पड़ता है, मतलब घरे मतलब हर एक सामान के लिए, मतलब हर एक चीज के लिए अलग अलग व्यवस्था करना पड़ता है। तो वैसे ही वो क्या होता है, इसे देखिए एक साम्राज्य चलाना होता क्या है, आप इसे घर चलाते हो ना, घर चलाते हो वैसे ही क्या होता है एक साम्राज्य चलता है, पता ना। जैसे घर में भी आपके प्रधान होते हैं, उनके अनुसार चलता है। एक दो रक्षा करने वाले सैनिक होते हैं, दूसरे लखेर होते हैं, नहीं तभी ना चलता है। अब वो क्या है, इसके बाद जो आए हैं ना सब लखेरे आए, एकदम खाली लखेर थे, मतलब नहीं था। ध्यान रखिएगा औरंगजेब को लखोर कभी मत कहिएगा, इसके सामने बोलने का ताकत किसी को नहीं था। इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं, पता औरंगजेब को कभी मत कहा लखोर था, नहीं तो उसके सामने या बात ना हो तो जिंदा किसी को छोड़ता ही नहीं था, पता ना। उलाद से मारने वाला था ना, फिर लखोर था, पता ना। देखिए बाबू, तो हम देखते हैं मुगल शासन व्यवस्था, इन लोग का शासन कैसे चलाते थे। जब अब साम्राज्य बड़ा था तो शासन भी बेहतरीन होगा इन लोग का, तब नहीं इतनी बड़ी समाज बनी थी, पता ना। नहीं तो छोटे समाज नहीं रहता इन लोग का। बाबर आया है, साम्राज्य क्या है, छोटा है। बाबर ने क्या किया, स्थापना कर दिया है साम्राज्य को, नहीं। और अकबर आया है, साम्राज्य का विस्तार हुमायूं से भी विस्तार नहीं हुआ है, अकबर से विस्तार हुआ है। इसलिए वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, अकबर ही माना जाता है, समझे ना बात। तो अब क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि मुगल जब समाज आ जाता है, मतलब औरंगजेब जब आ जाता है, उस समय क्या होता है कि मतलब मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे ज्यादा रहता है, नहीं 21 प्रांत रहता है। कितने प्रांत रहते हैं, 21 प्रांत रहता है। तो हम मतलब औरंगजेब तक के शासन व्यवस्था के बारे में इसमें समझेंगे, मतलब बाबर से लेके औरंगजेब तक ना। देखिए क्या था कि केंद्रीय शासन क्या होता है, वो जहाँ राजा था, कहाँ था राजा, मतलब एक सेंटर में, नहीं मेन सेंटर में, जहाँ से राज मतलब जो राजा है उसके पास था, नहीं। तो केंद्रीय शासन का प्रमुख कौन होता था, छोड़ देते हैं। केंद्रीय शासन का प्रमुख कौन है, देखिए तो मेन जो है इसका जो शासन था, शासन का मेन बागडोर था किसके पास था, राजा के पास था। किसके पास था, राजा के पास, मतलब बादशाह के नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में था, बादशाह। और देख रहे हैं कि यह संतुलन एवं नियंत्रण पर चलता था। मतलब जो राज्य इन लोग का हुआ ना, जीता लोग ना, तो वहां एक सुधार नियुक्त किया लोग, नहीं। और उस पर मेन रूप से अधिकार किसका था, राजा का था। वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। अगर विद्रोह करेंगे तो फिर यहाँ से वो क्या होगा कि शाही सेना जाएगी उनको परास्त करेगी, समझ ना बात। अब देखिए राज का प्रधान कौन होता था, वो बादशाह, मतलब शक्ति किसमें थी, बादशाह में थी ना। अब ये इसके बाद एक पोस्ट आता था, पूछता है क्वेश्चन कि बादशाह के बाद ना कौन सा पोस्ट था, तो यही था वकीले मुतलक, वकीले मुतलक, नहीं। और ये पोस्ट कैसा पोस्ट था, आप समझिए कि जो बैरम खां था वो इसी पोस्ट पर था। बैरम खां जो था वो वकील ही था ना। इमा समझिएगा वकील हो लोग कोर्ट का नहीं होगा, ये वकील नहीं समझिएगा लोग ना। वो बड़ी ये लोग तो क्या होता है कि दिक्कत होता है, चाय पानी में दिक्कत हो जाता है, नहीं हो जाता है, बताना। लेकिन ये वैसा नहीं था, ये क्या था, राजा के बाद इसका शक्ति था। राजा के बाद सबसे शक्तिवान कौन था, यही था, वकीले मुतलक ना। चलिए अब ये प्रमुख अधिकारी कौन थे, तो जब अब क्या होगा, विभाग बनेगा, शासन बड़ा होगा तो विभाग बनेंगे भाई, कि हर विभाग का तुम देखोगे, इस विभाग को तुम देखोगे, तो उसका एक अधिकारी होता था। तो प्रमुख अधिकारी मीर बख्शी था। ये क्या था, वो मीर बख्शी। तो किसका प्रमुख अधिकारी था, तो सैन्य विभाग का था।
सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था? पूछेगा कि सैन्य विभाग का प्रधान को क्या कहा जाता था? तो मीर बख्शी कहा जाता था। नहीं, जहां भी बख्शी आ जाएगा वो क्या होगा? सैन्य प्रधान ही होगा। पढ़ना, वो क्या होगा? सैन्य प्रधान ही होगा। और देखिए बाबू कि बिना इसके सिग्नेचर का पेमेंट पास नहीं होता सैनिक लोग का। बिना इसके जो प्रधान होगा तो यही ना बताएगा भाई, इसी का सिग्नेचर होगा। तो बिना इसके सिग्नेचर क्या रहा था? मतलब 1 रुपया नहीं मिलने वाला, 1 रुपया नहीं मिलने वाला। समझ ना बात? तो इससे मिल कर रहना पड़ता था, इससे मिल कर रहना पड़ता था। बस समझ ना। तो देखिए अब क्या है बाबू कि सद्र उस सद्र या शेख उल इस्लाम, नहीं इसका नाम से ही लग रहा है कि सद्र उस सद्र या शेख उल इस्लाम, ये धार्मिक मामलों पर क्या था कि राजा लोग बाबू, जैसे बाबू भारत में एगो धर्म नहीं ना था, धर्म में क्या कुरीतियां हैं, क्या खराबी है, इस मामले पर बाबू विचार विमर्श के लिए वो लोग अपना एक अधिकारी रखते थे, एक पुरोहित रखते थे ना। तो ये कौन था? उसका नाम क्या था? सद्र उस सद्र। ये किसका अधिकारी था? तो धार्मिक मामलों का सलाहकार था। सलाह देता था कि नहीं भाई हर चीज बढ़िया है तो हर चीज खराबी ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पता देखिए अब ये मीर ए समा, मीर ए समा क्या था वो? यह बादशाह के महल का, नहीं मीर ए समा, इसका नाम क्या है? मीर ए समा। ये क्या था? बादशाह के महल, मतलब महल जो है ना वो इसका रख रखाव, वो महल में कहीं कोई जैसे मान लो कुछ समय तो लाइट बिजली नहीं था, अगर बिजली लाइट होता तो उस समय क्या नाम होता कि बोलता कि महाराज ये बल्ब फ्यूज हो गया है 500 रुपया, नहीं महाराज ये पंखा टूट गया है ना, पंखा का तार छोड़ा है तो जाता क्या कहता? अभी का जो होता, अभी का अगर ये होता तो ये कहता कि 500 पंखा का कॉइल नहीं जला हुआ है, तो तार छोड़े तो बोलता कि महाराज पंखा का कॉइल जल गया है 500 रुपया ना, बिल बनाता। लेकिन इन लोग को डर रहा था कि जहाँ पकड़ा जाएगा लोग ना तो फिर कोनो खैर नहीं है, कोई बाबू और कोई दादा बचाने नहीं आने वाले हैं, दंड मिलेगा नहीं। तो मीर समा का क्या था कि वो महल का और क्या था दैनिक जो खर्च होता है, आवश्यकताएं होती है उसका मतलब देखभाल करना, किसका काम था? वो मीर समा का काम था। समझे ना बात? मतलब महल का देखभाल करना और वहाँ क्या आवश्यकता है, किसको कितना खाना है, किसको क्या चीज करना है, ये सारी चीज का हिसाब किताब कौन करता था? मीर समा करता था। समझे ना बात? चलिए अब देखिए मीर क्या है? आतिश। मीर क्या है? मीर आतिश, आतिशबाजी। ऐसे में समझिए कि आतिशबाजी उर्दू वर्ड है, मतलब पटाखा होता है। तो तोप से क्या छूटता था? पटाखे ना छूटता था। यही है कि आप लोग छोड़ते हो बात ना, तो क्या होता है छोटे पटाखा होते हैं और ये छोड़ेगा तोप वाला पटाखा हो तो क्या होगा? बिल्डिंग की बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएंगे ना। तो मीर आतिश, देखिए थोड़ा सा सेंस जोड़ेगा तो याद रहेगा ना। मीर आतिश, आतिशबाजी में क्या होता है? पटाखा होता है। तो खाना जो आग होगा, ये क्या था? कैसा खाना था? इसके मुंह से आग निकलता था, गोले बारूद निकलते थे। समझ ना बात? चलिए ये थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा ना, एकदम ऑटोमेटिक याद होते चला जाएगा आपको। देखिए अब देखिए दरोगा, ये क्या है? दरोगा, यहाँ दरोगा लिखा गया है। दरोगा क्या था? ये दरोगा था। दरोगा ये डाक चौकी। तो आपको मालूम है ना कि दरोगा पुलिस का काम क्या है कि यहाँ अगल बगल क्या हो, कोई घटना हो उसको नियंत्रण कौन करता है? पुलिस ना करता है। मारपीट होता है कौन आता है? पुलिस आता है। तो ये क्या था? दरोगा ये डाक चौकी। सब देखो तो ऐसे कौन था? ये संवाद वाहक एवं गुप्तचर था। ये क्या था? वो संवाद वाहक एवं गुप्तचर था ना। ऐसे में दरोगा का काम क्या होता है? यही सब काम होता है, मतलब क्या करना? रक्षा करना, नियंत्रण करना। एक जगह आप देखिएगा इसका आएगा दरोगा, एक प्रशासन आएगा जो क्या करेगा वहां का, मतलब यही आप मतलब नियंत्रण करेगा जहां कोई घटना ना हो, ठीक ना। तो ये क्या था? दरोगा एक डाक चौकी जब कह दिया जाएगा तो संवाद वाहक एवं गुप्तचर। अब ये देखिए डाक चौकी यहाँ लगा है, क्या लगा है? दरोगा ये डाक चौकी। तो डाक क्या काम करता है? लेटर ना पहुंचाता है। तब पहले तो ऐसा नहीं ना था व्यवस्था, तो इहो लोग क्या था कि लिखा हुआ पहले, तो अब जा इस समय क्या था आप लोग नहीं देखे हो, इन लोग लेटर लिखे ले डाक में डाल दिया, क्या हुआ? पहुंच गया। नहीं, इन लोगों के समय क्या था कि लिख दिया गया, लिख कर बुलाया फलना जगह पहुंचा दो, तो क्या था उसके लिए लोग नियुक्त रहते थे ना। यही दरोगा डाक चौकी है, इन ले जाकर वो जगह पर पहुंचा देते ना। चलिए अब वो मीर मुंशी था। देखिए मुंशी कहीं भी देखिएगा पिक्चर में मुंशी जी बताना, तो मुंशी का काम क्या होता है? हिसाब किताब करना। नहीं तो अब ये मुंशी में मीर मुंशी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? मीर मुंशी। तो ई का काम करते थे, जैसे राजा बोलते थे कि चलो इनके नाम से पत्र लिखो, तो ये शाही पत्र को लिखने वाले थे। क्या वो शाही पत्र कौन होता था? जो राजा लिखवाते थे लोग पत्र। नहीं
जैसे संधि पत्र हो गया पता ना, चाहे कहीं युद्ध करना है उसके लिए पत्र हो गया, कहीं संदेश भिजवाना है पता ना, उस पर एक राजशाही मुहर लगता था, ठीक ना। जैसे कैसे डाक टिकट है वैसे वहां भी एगो टिकट लगता था, तब लोग समझता था ये राजशाही पत्र है, समझे ना बात। तो मीर मुंशी का काम क्या था, राजशाही पत्र को लिखना, ठीक ना। अब ये मीर बहर, ये मीर बहर का काम क्या था, ये जानते हो जलमार्ग का अधिकारी होता था। क्या होता था, जलमार्ग। तो जलमार्ग को ही क्या बोला जाता है, जलमार्ग। नौ सैनिक, क्या हो, नौ सैनिक। नौ मीन्स क्या, नाव का सैनिक नहीं, तो नाव का सैनिक कहाँ चलेंगे, पहाड़ पर, रोड पर नाव चलती है क्या, नहीं ना, तो जल मार्ग में ना। तो जलमार्ग का ये प्रधान होता था मीर बहर, मीर बहर। अब ये प्रांतीय प्रशासन लोग कैसे थे, ये तो क्या हुआ, केंद्रीय प्रशासन हो गया ना। ये केंद्र में ऐसे काम, जैसे कैसे है कि देखिए मोदी जी बैठल है कहाँ, केंद्र में बैठल है ना, तो वहां भी तो शासन चलता है। एगो क्या है, फिर शासन कहाँ चलता है, तो आपको वो राज्य में कौन बैठा है, मुख्यमंत्री, तो यहाँ भी तो शासन चलता है नहीं। और राज्य के बाद क्या होता है, जिला हो जाता है, तो जिला में बैठा है कलेक्टर साहब, तो यहाँ भी तो शासन चलता है। अब जिला के बाद क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, प्रखंड हो जाता है, तो प्रखंड में भी तो बीडीओ साहब बैठल है नहीं। ऐसे अब बीडीओ साहब जो बैठल तो क्या होता है, फिर गांव हो जाता है नहीं, तो गांव को मिलकर पंचायत हो जाता है नहीं, तो पंचायत में तो मुखिया जी हैं नहीं। अब फिर क्या होता है, गांव हो जाता है, तो गांव में भी तो एक आदमी रहते हैं, इस वार्ड कमिश्नर सब पता ना। ऐसे ही शासन चलता है, ऐसे ही शासन, मतलब एक सीढ़ी बाई सीढ़ी क्या होता है, सब लोग को बताया जाता है। इसीलिए देखो कितना सीढ़ी है, देखो कितना सीढ़ी है। अब आपका कोई योजना निकलता है तो इतना सीढ़ी से खाते हुए जो बचता है वही ना आपको मिलेगा, बात है कि नहीं। इतना योजना तो आपको यहाँ से पहुंचते 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 ऊपर तक पहुंचेगा, मतलब ऊपर से चला, यहाँ निचले से नहीं पाता है, तो आपको एकदम क्या हो गया, हतनी सा हो गया, चला था हतन नहीं, आप इतनी ऐसा हो गया, बात ना। ये लोग यही ना प्रशासन है आजकल का, नहीं प्रशासन है वो। अब उसमें देखिए सरकारी प्रशासन हो गए, अब कुछ नेताजी लोग प्रशासन अपना हो गया, विधायक जी लोग भी हो गए, उसमें नहीं हो गए, खुद देखिए। अब देखिए ये क्या है, वो प्रांतीय प्रशासन, ठीक ना। इसमें क्या था, सूबेदार होते थे लोग, शासन के सर्वोच्च मतलब अधिकारी, प्रांत के मतलब सूबे के शासन के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते थे बाबू, सूबेदार होते थे नहीं, सूबेदार, सूबा का बाबू मेन अधिकारी। चलिए दीवान होते थे, दीवान बाबू कहीं भी बीत अधिकारी रहते हैं, क्या रहते हैं, बीत अधिकारी। बोले राजा लोग अपना दीवान रहते थे नहीं, इनको फलाना को इतना पैसा दे दो, दीवान सब क्या करेंगे, पैसा अपना दे देंगे। राजा बोला 5 करोड़ रुपया दे दो, तो ये क्या करेंगे, 4 करोड़ रुपया देके, 1 करोड़ रुपया रख लेंगे, 1 करोड़ रुपया रख लेंगे। ये लोग दीवान साहब थे लोग ना। देखिए अब ये वकिया ए नवीस, वकिया ए नवीस, ये क्या था, वो गुप्तचर विभाग का प्रधान था। वकिया ए नवीस, वकिया ए नवीस, ये क्या थे, गुप्तचर विभाग के प्रधान हुआ करते थे लोग। गुप्तचर किसे कहा जाता है मालूम है, ये औरतों में बड़ा बढ़िया गुण पाया जाता है गुप्तचर वाला, जासूस नहीं पाया जाता है, नहीं समझता गुप्तचर क्या होता है। जैसे 2 लोग बतिया रहे, वो ठुका गाना सुन रही है, लोग औरतों में ज्यादा गुण पाया जाता है नहीं। अब उसके बाद अब क्या होगा, गुप्तचर जब सुन लिया तो अब कल से यहाँ तो था कि राजा को है नहीं, अब सुन लिया तो अब क्या होगा, अब एगो मतलब बवाले होगा हो जा नहीं, अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तू भाई को हाथ रखूंगा, तू तो नहीं होता है, हो नहीं होता है। तो देखो ये बताना ना सब क्या कितना तेज होता है सब। देखो क्या होगा ना कि तुमको लग रहा है कि ताक रहा है उधर, बाकी सुन रहा है इधर, अब तुमको लगेगा ना तुरंत होगा कि ना ना ध्यान नहीं, ना ध्यान नहीं। अब ओकरे बारे में बात हो रहा है नहीं, 2 मान लो 3 लड़की है पता, तो 2 लड़की का काम कर रही है, मालूम है 2 लड़की बात कर रही है, एक लड़की बारे में बताना, तो वो शो कर रही है, हम तो उधर देख रहे हैं, उसका कान है एकदम तुम लोग का बोली पर नहीं, सुन लेगी वो, सुन लेगी वो। सांप भी उतना नहीं सुनता जितना जल्दी वो सुन लेता है कि नहीं बात। तो ये लोग गुप्तचर ही कर रही है ना, किसी के बारे में बात हो रहा है, वो जाके कह दे तारा बारे में जैसे बात ना, इन लोग का कोई संगतिया होता है ना, इन लोगों को किसी का संगतिया होता है, सब होता है। 3 लड़कियां लोग सुबह सुबह मान लो कहीं टहल रहा है लोग, अगर 1 लड़कियां नहीं आई उसमें से, तो 2 लड़कियां को दम भर शिकायत करेगी सब, बहुत बस ना, कतरो लोग एक दाल की रोटी का खा ले लोग ना, शिकायत करेगी। आज जैसे वो दूसरे दिन वो जब वो आई तो अरे बाप रे कल तू ना आई रहो, हम दम इतना बुझा रहे हम नहीं गए ना, कहीं इतना शिकायत किए तू लोग का, ये थोड़े बात के सब पते सब हो है ना बात। ये बात होता है कि नहीं, बोले ध्यान दीजिएगा आप एकदम 2 मिनट में क्या होगा कि जैसे वो कहा कि पलवा से मारुति हो जा रहा है क्लास में नहीं, तो अच्छा जैसे मारा जाता बहुत एकदम बदन अब उनके बारे में हो गया, उनका इतना बात है ना इतना, तो किसी का ही लोग नहीं है, लोग ना ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं, तो ई बाबू समझ ना कौन सा क्या था, मतलब गुप्तचर विभाग का क्या वो वकिया नवीस क्या था, गुप्तचर विभाग ना, आप समझिए ना वकिया नवीस क्या था, गुप्तचर विभाग का प्रधान था, और बड़ा गुप्तचर होगा नहीं तभी ना प्रधान है वो। चलिए अब एक कोतवाल,
पहले दरोगा को कोतवाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था वो? कोतवाल। ये दरोगा ये डाक चौकी है, ये दरोगा ये डाक चौकी, ये संवादवाहक है, गुप्तचर है नहीं। ये क्या है तो कोतवाल है, मतलब दरोगा का ही कोतवाल कहा जाता था। आज का जो दरोगा है ना, पहले कोतवाल बोलते थे। ये क्या काम करता था? वो घटनाओं को नियंत्रण करता था, नहीं घटनाओं का नियंत्रण करता था। किसका नियंत्रण करता था? घटनाओं का। जहाँ घटना घटेगा जब पहुंच जाएगा, भले बाद में पहुंचे। देखिए पहले का दरोगा, आपका दरोगा मंत्र है, पहले का जो कोतवाल होता था वो पहले पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो राजा को दंडित करेगा। तू क्या कर रहा था, तू क्या कर रहा था, बता ना। तो पहले दंडित बतना। आज क्या है बाबू, ये जब घटना घट जाती है तब पीछे थाना पहुंचता है, तब पीछे क्या होता है? थाना पहुंचता है। और वो केवल अपना प्रॉपर्टी मानने के लिए नहीं, यही ना। चलिए अब देखिए सदर और काजी, सदर और काजी। काजी देखिए, काजी से ही वो है क्या? काजी न्यायाधीश होता है। क्या होता है? काजी। आप पढ़िएगा, जहाँ जहाँ से वो ये प्रशासन चला है, सल्तनत मतलब उर्दू प्रशासन मतलब मुसलमान प्रशासन, वहाँ जो न्यायाधीश हुए ना उनको काजी कहा गया। क्या कहा जाता है? काजी। न्यायाधीश मतलब न्याय करने वाले। कौन करने वाला हो? न्याय करने वाले न्यायाधीश कहते हैं। इसे काजी, सदर या काजी कहा जा रहा था ना। चलिए देखिए इन लोगों से कैसे था? पहले साम्राज्य था वो, मतलब सेंटर नहीं, उसके बाद सूबा होता था, सूबा में सरकार मतलब जिला, परगना, दस्तूर और ग्राम। कैसे अभी है नहीं, सेंटर, राज, जिला, पटना, जिला के बाद क्या आएगा? प्रखंड आएगा, प्रखंड के बाद क्या आ जाएगा? ब्लॉक आएगा, पंचायत आ जाएगा, और पंचायत के बाद क्या आ जाएगा? गांव आ जाएगा। नहीं वो ऐसे ही ये बहुत बटा हुआ था। हर एक कैसे हो तुम्हारे में, मतलब वहाँ मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, यहाँ मुख्यमंत्री है, फिर जिला में कलेक्टर साहब हो गए, बीडीओ साहब हो गए, मुखिया जी हो गए। ऐसे ही लोग क्या होता है? एक प्रधान बटा रहता था, एक प्रधान बटा रहता था। समझ ना बात? चलिए अब देखिए सरकार शासन, एक है ना शासन, इसमें क्या था? फौजदार। फौजदार क्या था? वो कानून व्यवस्था था। फौजी नहीं, कानून व्यवस्था का वो क्या था? ये प्रधान होता था ना, देखभाल करता था। ये तो अमल गुलजार, क्या है वो? अमल गुजार। ये लगान वसूलता था। क्या था वो? लगान। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या कि अमल गुजार का मुगल साम्राज्य में क्या कार्य था? बताना कैसा अधिकारी था ये? तो लगान वसूलने वाला अधिकारी। लगान किसे कहते हैं बताइए आप लोग? कर को लगान कहते हैं। अब पूछिए कर किसे कहते हैं? नहीं तो जो आप कोई वस्तु उत्पादन करते हो, सरकार को टैक्स देते हो ना, ये मत समझना। आप हर एक ऐसे बताओ तो आप ये कॉपी खरीदते तो टैक्स दियो कि नहीं? इसमें लिखा रहता है कि इंक्लूड ऑल टैक्सेस। नहीं मतलब पूरे जो आप खरीदते हो सरकार को टैक्स आप देते हो। तो ये पैसा आप कहो हम टैक्स देते नहीं, हम लोग ही करते हैं टैक्स देते हैं। भाई आप जो खरीद के लाते हो सब में टैक्स देते हो। नहीं पैसा तो तुमने ना कमाया है। पता कि सरकार से मांगते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारा कपड़ा खरीदे पैसा दीजिए, ऐसे नहीं कहते हो। अपनी कमाई से खरीदते हो, अपनी कमाई से खरीदते हो। नहीं तो ये वो क्या होता है? जो कर देते हो आप, जो टैक्स देते हो, उसी को क्या बोला जाता है? लगान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लगान। उर्दू वर्ड है ये सब ना। देखिए अब एक खजानदार। खजानदार क्या होता है? खजांची। क्लर्क को खजांची बोला जाता है। क्लर्क है ना, यही खजांची लोग हैं। समझ ना बात? चलिए नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में क्या था? प्रमुख कौन था? कोतवाल था। ये वही कोतवाल है जो घटनाओं को नियंत्रण करता था ना। तो नगर प्रशासन का प्रधान कौन होता था? कोतवाल होता था। कौन होता था? कोतवाल होता था। याद रहना बाबू। चलिए अब देखिए गांव का शासन कैसे था? गांव का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था, जिसे बाबू मुखिया नहीं, जिसे वो चौधरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चौधरी कहा जाता था। चौधरी ऐसे ना नहीं कहता कि चौधरी हो बड़ा का, चौधरी हो जाता मत समझिएगा। चौधरी उसको कहा जाता है कि धनाढ़ उसको कहा जाता है ना। तो देखिए तो चौधरी बताना, तो गांव के जो मुख्य अधिकारी थे उसे क्या कहा जाता था? चौधरी कहा जाता था। समझ ना बात? अब देखिए अब ये तो बात हो गया। अब कहने मतलब भूमि, इससे आप लोग पास में क्या होता है? भूमि बटा रहता है गांव में। देखिए लोग कहते हैं अपने जो खेतिहर हैं मतलब गृहस्थ हैं, वो कहते हैं ना कि हौ भूमि में हर चीज बोया जाए, हौ भूमि में वहां जमीन पर हर चीज बो दिया जाए, और वहां तो कुछ होइबे नहीं करेगा, वहां तो कुछ होइबे छोड़ दिया जाए। नहीं फिर कहते हैं लोग क्या कि यार 2 साल से पैदावार बढ़ नहीं रहा है, इसके मतलब 1-2 साल उसको परित छोड़ दिया जाए। परित जो बोला जाता है ना, परिति, कहीं परिति बोलते हैं, कहीं परित बोला जाता है ना। तो परित जो भूमि होता है उसको ये मत समझिएगा वो क्या आता है कि उजलेस भूमि है, मतलब उसमें मतलब फसल नहीं हो, फसल हो रहा है लेकिन बढ़िया नहीं हो रहा है। तो देखिए भूमि का प्रकार क्या था? एक था पोलज। ये पोलज हर वर्ष खेती, इस पर क्या होता है? वो पोलज मतलब हर वर्ष जो इस पर खेती होता था उसे पोलज कहा जाता था। नहीं और ये परित भूमि किसे कहा जाता था? परिति जो लिखा हुआ है। नहीं इस पर क्या था कि बिना बीज बोए हुए छोड़ देना था। कितने सालों के लिए? 2 साल के लिए। कितने सालों के लिए? 2 साल के लिए बिना बीज बोए छोड़ देना, उसे क्या कहते थे हम लोग? मतलब ये क्या कहते था लोग? परती कहते था। नहीं लेकिन एक है चाचर।
3 या 4 साल बतना जिस भूमि को बिना बीज बोए छोड़ दिया जाता था उसे चाचर कहा जाता था। क्या कहा था? चाचर। और इस समय 2 साल पर ही था, उससे ज्यादा साल के लिए वो चाचर। नहीं, बंजर भूमि, तो बंजर भूमि वो भूमि होती थी जिसमें कोई और क्या है मतलब कृषि कार्य भूमि नहीं थी, उस पर कुछ पैदावार मतलब कंकड़ीली भूमि मतलब, तो इसे बंजर भूमि कहा जाता है। समझ बात? अब ये जब बाबू क्या होता है तो अब यो कृषक बाबू क्या है, बहुत सारा कृषक है। जैसे देखते हो कि कुछ लोग अपना खेत है, कुछ लोग खेत किसी से लेके करते हैं, है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, अब वो नया व्यवस्था आएगा तो कंपनी खेत ले लेगी कोनो, और उसको कैसे आप लोग बाहर जाकर 10,000 का काम करते हो वैसे काम करोगे, ये भी व्यवस्था चल रहा है ना। तो ये व्यवस्था ये नहीं कि वो अभी है, ये व्यवस्था शुरू से है नहीं। तो कृषक दो खुदा काश्त, इसे क्या कहते थे? खुद काश्त। खुद भी स्वयं का नहीं, तो खुद काश्त ये खेतिहर होते थे। खेतिहर किसको कहा जाता है? जिनका बहुत खेत है, जिनका बहुत खेत है तो वो क्या होते थे? खुदा काश्त होते नहीं। तो पाही काश्त नहीं, ये बटाईदार किसान होते थे, बटाई ले लेकर वो ये काम करते थे। समझ ना बात? तो बटाईदार किसान हो गए ये नहीं, मतलब भूमि है। अब देखो मुजारियान, ये क्या था? वो किराया पर भूमि लेते थे। किराया पर भूमि कैसे अभी आप लोग लेते हो कि भाई भूमि आपने दे दीजिए, भाई बटाई अलग हो गया। बटाई कैसे हो गया? जैसे तुम्हारा खेत है हम ले लिए नहीं, अब हुआ तो आधा तुम्हारा आधा हमारा, तो बटाई हो गया ना ये। लेकिन एक हो गया ना वो क्या कि हम ले लिए पैसा पर नहीं, कि भाई देखिए आपका खेत हम ले रहे हैं, आप हम खेती करेंगे और जितना इसका रेट हुआ आप रेट ले लीजिएगा, मतलब जो 1 साल का होगा ना। तो ये थे तो ये कहाँ से खेत लोगे बताओ? तो किससे खेत लोगे? ये तो खुदा काश्त से ना लगोगे, पता ना, जिनके पास खेत होगा उसी से ना खेत लोगे। तो उनसे ये खेत लेकर आओ, किराए पर लेकर अपना खेती लोग करते थे। इसे क्या कहता था? मुजारियान कहा जाता था नहीं। ये खुदा काश्त, पाही काश्त लोग बटाई वाले जो आधा आधा पर खेती करते हैं, और वो मुजारियान क्या थे? वो जो खुदा काश्त से क्या करते थे? लोग भूमि लेकर और एक निश्चित किराया पर रख रहे थे, भाई साल भर 4-2 साल के लिए इतना किराया होगा, हम आपको कितना किराया जमा कर देंगे नहीं। अभी तो इतना ही प्रकार का चलता है, कितना ही चलता है ऐसा। एक का खेत होता है नहीं, चलो अपने से मन करे अपने से कर रहा है। एक क्या हुआ तो बोलता है नहीं भाई ले लीजिए खेत, आधा मतलब खेत हमारा रहेगा, पता ना। अब फसल लेगा आधा हमको दीजिए, आधा आप रखिएगा नहीं। एक मलगुजारी, समझ ना, मलगुजारी समझ सकते हो आप लोग नहीं। और वही किराए पर मलगुजारी पर, समझ ना बात। चलिए अब ये भूमि का भी विभाजन, यहाँ भी भूमि का विभाजन था, पोलस प्रति चाचर नहीं। अब ये प्रकार विभाजन है, कैसे कैसे भूमि था नहीं। तो भूमि का विभाजन कितने प्रति ई का है? तो भूमि का प्रकार है, कैसा कैसा भूमि था। अब भूमि कितने प्रकार मतलब विभाजन था, कैसा कैसा भूमि का। हौ खेत क्या है? तो अब बहुत बढ़िया खेत है। हौ खेत क्या है? कैसा खराब खेत है, बात ना। तो इस तरह का विभाजन है। तो खालसा भूमि, खालसा भूमि उसको कहा जाता था जो क्या था? राजा का भूमि होता, जिसमें नियंत्रण किसका था? राजा होता था नहीं। जागीर भूमि, कैसा भूमि था वो? जागीर भूमि, राजा लोग सैनिक रखते थे, अब वेतन के रूप में दे दिए कि जा 5 कट्ठा खेत से तू कमा था नहीं। अब बाकी यहाँ काम करते, ये जागीर के रूप में मिला। किसके रूप में? मतलब उनका था नहीं, वो नौकरी कर रहे हैं उसके लिए मिला है नहीं। जैसे आप नौकरी करते हो, आप मान लो कलेक्टर बन गए नहीं, तो कलेक्टर बन गए तुमको आवास मिला, तो ये मत समझिए कि वो आवास गवर्नमेंट तुमको दे दिया है, तो वो बड़ी आवास होता है। आज मान लो इस जिला के तू कलेक्टर है तो वहां गए थे आवास मिल गया तुमको नहीं, फिर वो जिला में गया वो तो उस जिला में एक आवास मिला। तो बाबू बताओ तो नौकरियों कितना बढ़िया हो जाए, नौकरियों लगेगा, जमीन घर बनाया सरकार दे रहा है, तो उसको मत समझिए तुम्हारा है वो नहीं। तो वही जागीर है, वो है जागीर दिया गया है, समझे ना। अब देखिए अब ये था सरयुगाल भूमि नहीं, इसी बाबू हम लोग बोलते हैं मदद ए मास। मदद ए मास जो ब्राह्मण लोगों को दिया जा रहा था, चाहे गरीब लोगों को दिया जा रहा था, जो कर मुक्त भूमि था, क्या था? ये विशेष लोगों को दिया जा रहा था नहीं। इसे मदद ए मास कहा जाता था, मदद करने के लिए भूमि, इस पर लगान नहीं लगता था, कर नहीं लगता था। समझिए बात आप लोग। चलिए अब ये दहसला व्यवस्था के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। दहसला व्यवस्था क्या थी? ये 10 साल ही, इसके 2 प्रकार थे दहसला। सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू किसने किया था? टोडरमल ने। इसका प्रणेता कौन था? टोडरमल ने। और टोडरमल किसके दरबार में था? तो अकबर के दरबार में नहीं। एक क्वेश्चन और आता है कि अकबर के दरबार में आने से पहले, इसे लिखवाएं आप लोग को, अकबर के दरबार में आने से पहले टोडरमल कहाँ था? तो कहाँ था टोडरमल? कहाँ था? शेरशाह के दरबार में था, रीवा के दरबार में तानसेन थे ना। ये किसके दरबार में था? शेरशाह के दरबार में था नहीं। और ये भूमि से संबंधित बाबू क्या था? ये काम करता था नहीं। तो अब देखिए तो क्या था कि दहसला व्यवस्था थी। 10 साल मतलब 10 साल की व्यवस्था, पता ना। तो 10 साल में बाबू क्या था? उत्पादन का 10 साल में देखा था कि 10 साल में कितना उत्पादन हुआ, उसका औसत निकाला जाता था। क्या निकाला था? औसत। उस समय मतलब पिछला साल गेहूं का मूल्य कैसे था, उसके पिछले कैसे था, उसके अनुसार जो पैसा होता था उसका 1/3 राजस्व के रूप में ले लिया जाता था नहीं। अगर प्रत्येक साल लिया जाएगा तो 1/2
10 के रूप में लिया जाएगा। तो इसीलिए माल ए हरसाला कहा जाता है। प्रत्येक साल अगर देना है इसकी व्यवस्था है तो 1/10 ले लिया जाएगा ना। मतलब क्या हुआ कि 100 किलो अनाज हुआ ना, आए तो 100 का 1/10, 1/10 कितना हुआ? 100 का 1/10 कितना हुआ? 10 हुआ। तो 10 किलो अनाज ले लिया जाएगा, मतलब 1/10 हर एक साल ले लिया जाएगा। समझ में आया? तो इसे माल ए हरसाला कहा जाता है। इसे क्या कहता है? माल ए हरसाला। और ये क्या था? दहसाला व्यवस्था था। इसमें ये था कि 10 साल के उत्पादन को देखा जाता था और वहां उस समय जो मूल्य था ना, उसके मूल्य का औसत निकाल के उसका 1/3 भाग क्या किया जाता था? राजस्व के रूप में ले लिया जाता था। समझ ना बात? मतलब राजस्व क्या हो गया? अब वो शाही दरबार में चला गया। कहाँ चला गया? शाही खजाना में चला गया ना। अब देखिए सैन्य व्यवस्था कैसा था इसका, नहीं इन लोग का सैन्य व्यवस्था कैसा, सैन्य कैसे लोग रखते थे। तो आप देखते हैं अधीनस्थ राजाओं की सेना, जिसे आप लोग देखते थे क्या कि बाबर आया तो उनको हराया तो हराया तो उनका सेना क्या हुआ? इसी में ना आ गए। जो अधीनता स्वीकार कर लिए उनका सेना क्या हो गया? हमारा ना सेना हो गया। अब हम जहाँ युद्ध करेंगे उनका सेना जाएगा। समझ ना? तो जितने बाबू गुलाम राजा लोग थे, अधीनस्थ हो गए थे, मतलब अधीनता स्वीकार कर लिए थे, एगो उनका सेना था ना। अब ये मनसदारों की सेना, मनसदार कौन थे? ये अकबर ने एक व्यवस्था शुरू किया था, मनसदार की व्यवस्था। नहीं, जिसे वो मनसदार का पोस्ट मिलता था, पदवी मिलता था। बाद में आप लोग देखते हो क्या कि जहांगीर का शासन व्यवस्था आ रहा है तो वहां क्या हो रहा है? 2 हो रहा है यहाँ, मतलब कौन कौन? सिंह आसपा और सिंह आसपा हो जा रहा। नहीं तो आप देखिए कि ये मनसदार लोग थे, इन लोगों को भी सेना रखने की व्यवस्था थी। नहीं मतलब इसे बहुत 2 आसपा है बतना, तो अपने से दुगना घोड़ा है, सिंह आसपा है बाबू, तो अपने मनसब से तिगना हो रहा है। इसे हम बाबू मान लो कि 2 आसपा है बतना, तो हम 2 सेना रखे हैं, 2 पद रखे हैं। तो अब क्या है? 4 घोड़े रखना होगा हमको, 4 घोड़े रखना होगा। अगर वो क्या है कि मतलब जितने मनसब रखे हैं ना, अगर 10 को रखे हैं मतलब, तो उसमें वो क्या होगा कि अगर हम सी आसपा में है तो 10 को रखे, 10 3 30 घोड़े रखना होगा। तो यही था। तो मनसदारों की जो सैन्य टुकड़ी थी, तो ये भी इनका सैन्य व्यवस्था था। नहीं अब देखिए इसे बता रहा है, देखो तो एगो है अवधि सेना, ये बादशाह का सेना होता है। बताओ तो बादशाह का सेना है ना। चलिए आइए क्या होता है? तो दाखिल सैनिक जो नए दाखिल होते थे, पूरक सैनिक मतलब कभी आए कभी, मतलब सैनिक गणना नहीं हो रहा था, इसे बहुत ना हो गए दाखिल हो गए पूरक, मतलब जब सैनिक नहीं है तो वहां जाकर युद्ध वो करेंगे पूरक सैनिक। जैसे देखिए क्या है ये सैन्य व्यवस्था, जैसे अभी भी ऐसी सैन्य व्यवस्था है पसंद नहीं। जैसे वो सेंट्रल है ना जी, तो सेना रख ले ना, तो कई वो सेना रख ले, 3 वो सेना रख ले, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो सेना बढ़ा दिया। नहीं कौन? वो अर्ध सैनिक बल बोल दिया क्या? इससे बाहरी से कोई ताल्लुकात नहीं है, हमारे अंदर की स्थिति को नियंत्रण करेगा, जिसे आप सीआरपी कहते हो, सीआईएसएफ कहते हो, बीएसएफ कहते हो, ये सब अर्धसैनिक बल में आ गया ना। तो अब ये हुआ बताओ, ये इंदिरा गांधी ने अर्धसैनिक बल की निर्माण की थी ना। अब देखो उसके बाद अब बिहार में आया था अपने स्टेट में, तो पुलिस सेवा है ना जी, तो इहो तो सेना है। तो बताओ तो भारत से युद्ध होगा तो उस समय वो खाली आदमी जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो हमारा इहो सेना जाएगा कि नहीं? जब हमारी सेना कमजोर पड़ेगी तो हमारा इहो सेना जाएगा। नहीं पुलिस तो क्या करेगा? इनको कौन ले जाएगा? इनको तो ले जाना कौन कहते होगा? दौड़िए नहीं होगा, ऐसे होगा दौड़ हो नहीं ना। तो लेकिन वो क्या है कि आर्मी स्ट्रांग होता है, पता एयरफोर्स स्ट्रांग है, और वो क्या है नहीं भी। इन लोगों से कहीं कम स्ट्रांग आपका अर्धसैनिक बल नहीं है। पता ना ये नहीं कि बीएसएफ का जवाब भी होता है वो कमजोर है, ऐसा कोई बात नहीं है। कल युद्ध होगा तो वो भी जाएगा। तो ऐसे ही लोग सैन्य व्यवस्था किया था कि अगर कमजोर पड़ेंगे तो हई सेना अगर कमजोर पड़ा तो हइयो सेना जाएंगे, उसमें इहो जाएंगे इहो जाएंगे ना। इस तरह से इन लोग क्या था? प्रशासन व्यवस्था था। इस तरह से लोग राज करते थे। बाकी उसके बाद औरंगजेब के बाद आप लोग देखिएगा कि जो भी राजा आएंगे वो क्या होंगे? उनके अपना कोई सैन्य बल वैसा नहीं होगा, वो दूसरे के सिखावला में रहेंगे। और बाबू क्या होगा कि मतलब यही समझ जाओ कि औरंगजेब तक जो अब इतिहास है मुगल साम्राज्य का, उसके बाद का इतिहास पतन का इतिहास है। क्या है? 1707 का इतिहास क्या है, उसके बाद का इतिहास 1707 में इसका मृत्यु होता है, उसके बाद का इतिहास लगेगा कि बाबू ये मुगल साम्राज्य क्या हो रहा है? पतन की तरफ। और देखिएगा कि कहाँ ज्यादा जाते हैं? फर्रुखसियर के बाद पतना। अब जितने आएंगे लोग फर्रुखसियरों वहीं पतना, तब क्या होगा एकदम आप देखिएगा कि सब लोग क्या हो रहे हैं? किसी न किसी के संरक्षण दे रहे हैं, जी रहे हैं। और जब अंग्रेज आ जाएंगे तो उसमें कौन आएंगे? शाह आलम द्वितीय, जो पेंशनर हो जाएंगे। और उसके बाद क्या हो जाएंगे? मुजफ्फर, मतलब जाफर नहीं, बहादुर शाह जाफर द्वितीय नहीं, वही जाफर कहते हैं। उसके बाद देखिएगा कि एकदम बाबू खत्म कहानी, मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है। समझे ना बात? इसके बाद हम लोग